तो सताने वाले कम नहीं सताते। लेकिन जो संत होते हैं ना, वो इन सब चक्करों में नहीं फंसते, अलग कर लेते हैं अपने आप। बोले स्वामी जी कैसे? एक वैश्या थी, बाबा नदी किनारे रहते थे, वो कभी कभी सब्जी खरीदने जाती तो वो बाबा की अच्छी लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, सुंदर लोग और बहुत से लोग बाबा जी को मिलने आते, दर्शन करने आते, सत्संग सुनने आते। तो वैश्या कभी कभी मजे लेने के लिए उन सब भक्तों के ज्यादा भीड़ दिखती, उस दिन पहुंच जाती और बाबा को सबके सामने पूछती, बाबा ओ बाबा, आपको तो पता है मेरे घर बकरे भी है, मैं बकरा भी पालती हूँ। बोले हाँ पता है। बोले बाबा उसमें से एक बकरा है ना, उसकी भी दाढ़ी है, तो बाबा बकरे की दाढ़ी अच्छी कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी? तो बकरे की दाढ़ी कौन सी? बकरे की दाढ़ी अच्छी कि बाबा तुम्हारी दाढ़ी अच्छी? तो बाबा हंस देते, जवाब नहीं देते। कई वर्ष बीत गए और वो वैश्या हमेशा आके एक ही सवाल पूछती, बाबा मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी? आखिरी समय ऐसा हुआ कि बाबा को पता चला कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है। बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, उस वैश्या को बुला के लाओ। एक गया बुलाने के लिए, बाकियों के मन में हुआ कि बाबा आखिरी समय वैश्या को बुला रहे हैं, क्या बात? बीमार पड़े थे लेटे हुए, वैश्या आई। बाबा ने कहा तू पूछती थी ना दाढ़ी किसकी अच्छी, बकरे की अच्छी कि मेरी अच्छी? तो मैं आज तुझे जवाब देता हूँ कि दाढ़ी तो मेरी ही अच्छी। वैश्या ने कहा फिर ये जवाब पहले ही दे देते। बोले बेटा ये जवाब तो मैं पहले ही दे देता, लेकिन अगर मैं इस प्रश्न का जवाब दे देता तो तू दूसरे दिन दूसरा सवाल ले आती, मैं उसका जवाब देता फिर तीसरा जवाब ले आती, मैं उसका जवाब देता चौथा जवाब प्रश्न ले आती, तो मेरी जिंदगी तेरे सवालों का जवाब देने में ही खत्म हो जाती। मैंने तुझे जवाब ही नहीं दिया तो तेरा सवाल भी नहीं बदला। और आज मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि अब जो मेरी नैया है ना वो किनारे लग चुकी। अब मुझे पक्का विश्वास है कि अब उतर के मैं किनारे लग ही जाऊंगा। अब मैं किनारे से भी किनारे पर सूखे में आने की तैयारी में हूँ, इसलिए सोचा कि मैं तुझे जवाब दे दूं। ये संसार ऐसा ही है। आप थोड़े से असावधान हुए तो आप श्रेष्ठ कुल में जन्मे हुए होने के बावजूद, संस्कारी होने के बावजूद भी अजामिल जैसे पापी बन जाओगे अगर सावधानी नहीं रही तो ये हमारी सबकी नौका पानी में ही है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए अभिमान मत करो, उलझो मत किसी से, एक कान से निकालो दूसरे से। एक बार पक्का विश्वास हो जाए कि हाँ अब हम किनारे बिल्कुल लग ही जाएंगे, तभी किसी से उलझना हो। आखिरी उपदेश देके संसार को हंसते हंसते संसार से विदाई ले लो, लेकिन उलझने जाओगे तो खत्म हो जाओगे। बड़ा सुंदर ये उपदेश देते हुए आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि संत जो है वो जहर पीते हैं समाज का। शिव जी ने पहला जहर पिया।